बांदा में मकान को लेकर हुए विवाद में हंगामा, दो पक्षों में चले लाठी डंडे, 6 से ज्यादा लोग हुए घायल। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया, घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया। बंगालीपुरा मोहल्ले का है ये पूरा मामला। बागपत में चारे की तलाश में सांड का मुंह कूड़ेदान में फंसा, सड़क किनारे रखा था कूड़ेदान, मुंह में कूड़ेदान फंसने पर कस्बे में भटकता रहा सांड। बागपत के अमीनगर सराय कस्बे की घटना। ग्रेटर नोएडा में खेलते खेलते शाफ्ट में गिरे 2 बच्चे, दोनों बच्चों को नजदीकी अस्पताल कराया गया भर्ती। दोनों बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। थाना बिस्रक इलाके के इको विलेज 2 सोसाइटी के टावर B6 का मामला। बरेली के अस्पताल में ऑटो टेक्नीशियन का शव मिलने से हड़कंप, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया, जमकर किया हंगामा, थाने में दी तहरीर। ऑटो टेक्नीशियन दिलीप अस्पताल में थे, पार्टनरशिप को लेकर चल रहे थे परेशान। बारादरी इलाके के न्यू भारत अस्पताल का मामला। गोरखपुर में खस्ताहाल वर्कशॉप परिसर बना तालाब, परिसर में खड़ी बसें बन रही हैं कबाड़, तालाब नुमा परिसर में बंदरों के लिए बना हुआ है स्विमिंग पूल। तालाब बन चुके परिसर में हर रोज चालकों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। दलदल हो चुके परिसर में फंस रहे हैं बसों के चक्के, निकालने के लिए क्रेन का लेना पड़ रहा है सहारा। गंगोत्री धाम में उमड़ रही आम श्रद्धालुओं की भीड़, देश विदेश से हर रोज हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं तीर्थयात्री। बदलते मौसम का भी श्रद्धालुओं की आस्था में नहीं पड़ रहा कोई असर। MP से आए यात्री दर्शन करने के बाद बारिश में भी माता के भजनों में लीन दिखाई दिए। हापुड़ में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद की सजा हुई है। अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्वेता दीक्षित ने सुनाई सजा। कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी अनुज पर 1,05,000 का जुर्माना भी लगाया। 18 फरवरी 2021 को हुआ था बच्ची से दुष्कर्म। मुजफ्फरनगर में नाबालिग युवती से तमंचे के बल पर पड़ोसी ने किया दुष्कर्म, जबरन घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम। दुष्कर्म के आरोपी ने युवती को जान से मारने की दी थी धमकी। पीड़ित युवती की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के इटावा गांव का मामला। बागपत के बछौड़ गांव में एक लापता युवती को बरामद करने गई पुलिस के सामने ही आरोपी युवक की मां और उसकी 2 बहनों ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। तीनों युवतियों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। इलाज के दौरान एक बेटी की मौत, मां और दूसरी बेटी की हालत गंभीर। छपरौली के बाछोड़ गांव का मामला। नोएडा में पुलिस के बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़, एक बदमाश जुबैर इस दरमियान हुआ घायल। गिरफ्तार बदमाश के पास से चोरी की एक बाइक, तमंचा, खोखा कारतूस और 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। बदमाश पर चोरी के 24 मुकदमे दर्ज हैं। हरदोई के टटियावा गांव इलाके में पुलिस ने गो तस्कर बबलू की 28 लाख की संपत्ति कुर्क की है। अवैध तरीके से अर्जित की गई थी ये संपत्ति। डीएम अविनाश कुमार के आदेश पर गौ तस्कर की संपत्ति कुर्क की गई। गौ तस्कर के खिलाफ कचौना थाने में दर्ज हुआ था गैंगस्टर का मुकदमा। हरदोई में भी घर से उठाकर 8 साल की बालिका से रेप का मामला आया सामने। घर में सोते समय बच्ची को ले गया था आरोपी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। बस्ती के केशरई गांव में दबंगों ने चुनावी रंजिश में एक शख्स को पीट कर लहूलुहान किया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के इशारे पर दबंगों ने पीटा। पुलिस ने प्रधान प्रतिनिधि समेत एक अन्य को हिरासत में लिया। बस्ती के लालगंज में युवती से नौकरी का झांसा देकर रेप का आरोप लगा है। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप। पुलिस अधीक्षक ने कहा जांच के बाद होगी कार्रवाई। ज्ञानवापी मामले में आज विश्व वैदिक सनातन संस्थान की अर्जी पर होगी सुनवाई। याचिका में शिवलिंग मिलने वाली जगह को हिंदुओं को सौंपने और मस्जिद के गुंबदों के ध्वस्तीकरण का आदेश देने की मांग की गई है। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन, हंगामे का आसार। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज भी होगी चर्चा। कल वो देखने को मिली थी अखिलेश और सीएम के बीच तीखी नोक। शिवपाल यादव ने अपनी सीट बदलने की मांग को लेकर विधानसभा स्पीकर को लिखी है चिट्ठी। वरिष्ठता के आधार पर शिवपाल ने सीट बदलने की मांग की है। सपा विधायकों से दूरी चाहते हैं शिवपाल। आजम की जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े विवाद में उनके बेटे अदीब आजम, कई अन्य करीबियों के खिलाफ मुकदमे पर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। आजम के बेटे ने करीबियों ने राहत पाने के लिए दाखिल की है अर्जी। ग्रेटर नोएडा में हुए जमीन घोटाले में बीपी गंगा का बड़ा खुलासा। उत्तराखंड की नौकरशाही के बाद सामने आया सियासी कनेक्शन। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के समधी की फॉर्म पर फर्जीवाड़ा का 90 बीघा जमीन खरीदने का आरोप है। जमीन घोटाले में सामने आया उत्तराखंड के 3 नौकरशाहों का नाम। 2 IAS IPS अधिकारी के परिवार वालों के नाम खरीदी गई थी जमीन। सीएम धामी का आज पिथौरागढ़ का दौरा। सीएम धामी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर साइकिल रैली की करेंगे शुरुआत। पिथौरागढ़ दौरे के दौरान सीएम धामी भाजपा कार्यालय में करेंगे बैठक। पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चंपावत विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़े के समर्थन में चंपावत बाजार में एक जनसभा को किया संबोधित। उपचुनाव में जीत का दावा किया।
लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर तैयारियां जोरों पर। मुख्य सचिव इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक करते नजर आए। 3 जून को तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। 75,000 करोड़ से ज्यादा की 2000 परियोजनाओं की होगी शुरुआत। यूपी के कई जिलों में आंधी तूफान से जनहानि और नुकसान। सीएम योगी ने राहत का किया ऐलान। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद की दी जाएगी। घायलों और पशुखानी के लिए प्रभावितों को नियमानुसार राहत राशि देने के सीएम ने दिए हैं निर्देश। यूपी कांग्रेस में नए अध्यक्ष को लेकर बातचीत शुरू। प्रियंका गांधी ने शीर्ष नेताओं से की बात। प्रमोद तिवारी, राजेश मिश्रा, पीएल पुनिया से लिया जा रहा है फीडबैक। बुलंदशहर में शराब के नशे में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो शादी समारोह का है। वीडियो के आधार पर पुलिस कर रही है पड़ताल। मुरादाबाद में युवक का अवैध तमंचे के साथ वीडियो वायरल। वीडियो में अवैध तमंचे के साथ दिख रहा है युवक। मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र का मामला। मुजफ्फरनगर में पशुओं का खूंटा गाड़ने को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। जमकर लाठी डंडे और पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। बुलंदशहर के मठ मंदिरों की थाली से 10 रुपए उठाने से गुस्साए युवक ने बच्चे को जमीन पर गिराकर लात घूंसों से पीटा। सीसीटीवी में कैद तस्वीर। रायबरेली में मामूली बात को लेकर 2 गुटों में हुई जमकर मारपीट। सेमरी बाजार में मारपीट से मचा हड़कंप। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में पीड़ितों पर भड़की डीएम। समाधान दिवस का वीडियो वायरल। लोगों की परेशानी सुनने के दौरान हुई नाराज। पीड़ितों से बोली, मरीज हो तो घर पर बैठो। फतेहपुर में खंड शिक्षा अधिकारी के वरिष्ठ लिपिक रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोचा। एरियर रिलीज करने के नाम पर मांगी थी रिश्वत। आगरा में 2 जून की रोटी के लिए हर रोज हजारों लोगों को जान जोखिम में डालना पड़ रहा है। उन्होंने के पास शनिदेव मंदिर के पास बसे गांव में पिथौरागढ़ में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा बहा। नाचनी मुनस्यारी मार्ग में बहा पुल का एक बड़ा हिस्सा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के फेसबुक पोस्ट पर वीएचपी और अयोध्या के संतों ने ऐतराज जताया है और ओवैसी का दोगलापन बताया है। मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने सपा नेता आजम खान को लेकर कहा, आजम खान सपा ही नहीं बल्कि देश के बड़े कद्दावर नेता हैं। उनके साथ जो कुछ हुआ है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अखिलेश को लेकर राजभर के बयान पर राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने दोनों पर चुटकी कहा, दोनों यूपी के पप्पू हैं। विकासनगर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत। कहा, खेती को बढ़ावा देकर पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोका जा सकता है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि राज ठाकरे जब तक उत्तर प्रदेश में उत्तर भारतीयों से हाथ जोड़कर माफी न मांगे तब तक उनसे मिलना नहीं चाहते हैं। जब तक माफी नहीं मांगेंगे अयोध्या की भूमि पर नहीं आ सकते। कर्नल अजय कोटियाल भाजपा में हुए शामिल। सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत मदन कौशिक समेत बड़े नेता रहे मौजूद। 2022 विधानसभा चुनाव में आपका सीएम चेहरा थे कोटियाल। बुलंदशहर से कुख्यात श्याम बाबू पासी की आजमगढ़ कोर्ट में कड़ी सुरक्षा में पेशी। मुख्तार अंसारी की ऑनलाइन पेशी। कोर्ट ने श्याम बाबू पर आरोप किया। निर्धारित 3 जून को अगली सुनवाई। मौसम साफ होने के बाद आज फिर से चारधाम यात्रा में आएगी तेजी। लगातार बारिश की वजह से कई स्थानों पर रोके गए थे यात्री। अस्थायी तौर पर यात्रा को रोका गया था। चारधाम यात्रा में अब स्कूल बसें भी चलेंगी। यात्रा में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए परिवहन विभाग ने फैसला लिया। हरिद्वार ऋषिकेश में फंसे हैं हजारों यात्री। ग्रेटर नोएडा के चप्पल में यमुना अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। 2 लाख वर्ग मीटर पर चला बुलडोजर। कब्जा मुक्त कराई गई तकरीबन 100 करोड़ की जमीन। झांसी के लहरखिर्द खोड़न में सपा के पूर्व पार्षद गुलशन यादव के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। नगर निगम की जमीन अवैध रूप से हब्जाने का आरोप और इस पर चला बुलडोजर। बागेश्वर में 2 करोड़ 88 लाख की लागत से बना रोडवेज अड्डा हुआ बदहाल। मात्र 2 बसें होती हैं बस अड्डे पर खड़ी। देखरेख नहीं होने से बस अड्डे की खस्ता हालत। सहारनपुर में धमाका हुआ तो नींद से जागा प्रशासन। अवैध पटाखा फैक्ट्री पुलिस ने किया सील। पटाखे को जांच के लिए भेजा गया लैब। पौड़ी के सपलोड़ी गांव में गुस्साए ग्रामीणों ने पिंजरे में फंसे गुलदार को किया आग के हवाले। वन विभाग की टीम पहुंचने तक गुलदार की हो चुकी थी मौत। पीलीभीत पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश छोटे उर्फ मुजीब खां को गिरफ्तार कर भेजा जेल। आरोपी गैंगस्टर के खिलाफ अलग अलग थानाओं में 2 दर्जन से मामले दर्ज। नोएडा पुलिस ने देश विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। दिल्ली के मयूर विहार में कॉल सेंटर से चलाया जा रहा था ठगी का कारोबार। सहारनपुर में पकड़े गए 1500 लीटर अवैध शराब को जेसीबी से किया गया दफन। सहारनपुर में शराब के कई मामले में पकड़े गए थे।
बरेली की बहेड़ी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाश दंपति को किया गिरफ्तार। दंपति के कब्जे से पुलिस ने 2 ऑटोमेटिक पिस्टल, 3 लोडेड मैगजीन, 18 कॉटेज बरामद किए। नोएडा पुलिस ने भंगेल में हुए गुल्लू हत्याकांड का खुलासा किया। मामूली कहासुनी को लेकर पत्थर से कुचलकर गुल्लू त्यागी की हत्या की गई थी। कौशाम्बी में एक सनकी पति ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी को लाठी से पीट कर उतारा मौत के घाट। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करेगी। बाराबंकी में एक मंदिर के पुजारी की हत्या से हड़कंप। ब्रह्मदेव मंदिर में हत्या की वजह से इलाके में दहशत। कुर्सी इलाके के बाबूपुरवा गांव में हुई वारदात। पीलीभीत में प्रेमिका घर मिलने आया प्रेमी युवक का शव। घर पर मिला है प्रेमी युवक का शव। मृतक के परिजनों ने जहर देकर हत्या की जताई आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ललितपुर में 8 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ गांव के ही युवक ने किया दुष्कर्म। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। युवक को हिरासत में लिया। जखौरा का मामला। लखनऊ में ज्वेलर्स की दुकान से 14 किलो चांदी और 400 ग्राम सोने पर चोरों ने हाथ साफ किया। सरोजनी नगर इलाके के गंगा नहर में है ज्वेलरी की दुकान। हरिद्वार में गैंगस्टर यशपाल तोमर पर कशा प्रशासन का शिकंजा। करोड़ों की बेशकीमती जमीन को किया गया कुर्क। यशपाल तोमर के रिश्तेदारों के नाम पर थी ये जमीन। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सड़क हादसा। 100 फीट गहरी खाई में गिरी गाड़ी। हादसे में ड्राइवर की मौत। उत्तरकाशी कल्याणी के सिल्लाधार के पास हादसा। कानपुर में सुबह 4:30 बजे टल गया बड़ा हादसा। मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। 4 घंटे तक प्रभावित रही पैसेंजर ट्रेनों की आवाजाही। कानपुर से कासगंज जा रही थी मालगाड़ी। बरेली के रोजगार की तलाश में सऊदी अरब गए युवक ने लगाई फांसी। 2 महीने पहले सऊदी अरब में फांसी लगाकर की आत्महत्या। भारत सरकार की मदद से 2 महीने बाद सऊदी से दिल्ली पहुंचेगा युवक का शव। राष्ट्रपति दौरे को लेकर अलर्ट मोड पर यूपी प्रशासन। राष्ट्रपति के पैतृक गांव पहुंचे यूपी के डीजीपी और प्रमुख सचिव। कानपुर के देहात का दौरा किया। हापुड़ में नगरपालिका स्थित जिला खाद्य अधिकारी के दफ्तर में राशन कार्ड सरेंडर करने वालों की देखी भीड़। वसूली के डर से अब तक 1921 लोग जमा करा चुके हैं राशन कार्ड। शामली के ट्यूबवेल पर लगाए जा रहे विद्युत मीटर्स के विरोध में उतरी उत्तर भारतीय किसान यूनियन। मंगलवार को खेड़ी करीम्यू स्थित बिजली घर पर भाकियू ने किया जबरदस्त प्रदर्शन। रामनगर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक आर.के. कुंवर ने बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट को लेकर अधिकारियों के साथ की मीटिंग। रिजल्ट जून के पहले सप्ताह में घोषित करने के संबंध में अधिकारियों से बातचीत की। गैंगस्टर यशपाल तोमर के साथ उत्तराखंड के ब्यूरोक्रेट्स के कनेक्शन के मामले पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा मामला उत्तर प्रदेश का है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत पहुंचे कर्णप्रयाग। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि मैं अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेने चमोली आया हूं। चंपावत चुनाव को लेकर कहा हम 20,000 मतों से जीतेंगे। पुलिस अधीक्षक चमोली श्वेता चौबे ने बद्रीनाथ हाईवे पर तीर्थयात्रियों से यात्रा व्यवस्था के बारे में ली जानकारी। श्वेता चौबे ने कहा ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर चेकपोस्ट वाहनों की चेकिंग की जा रही है। हल्द्वानी के एक निजी हॉस्पिटल में मरीज ने किया हंगामा। आईसीयू में भर्ती मरीज ने खिड़की का शीशा तोड़कर कूदने की कोशिश की। हॉस्पिटल प्रबंधन ने जैसे तैसे मरीज को शांत किया। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक दिशा बैठक में हुए शामिल। बैठक में कई अधिकारी रहे नदारद। सांसद निशंक ने अधिकारियों को फटकार लगाई। देहरादून में 30 लाख की ठगी करने वाले 3 बैंक अधिकारी गिरफ्तार। सेंट्रल बैंक के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके करते थे ठगी। नैनीताल में एक जूनियर स्कूल के खेल मैदान में प्रशासन ने पर्यटकों को गाड़ियां खड़ी करने की दी छूट। स्कूल के मैदान में 8 से 10 गाड़ियां। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स की कमी कई सालों से नहीं हुई है भर्ती। न्यूरोसर्जन कार्डियोलॉजिस्ट की कमी है। उत्तराखंड के रुड़की में अल्पसंख्यक विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। 4 मदरसों और एक कॉलेज में भेजे गए फर्नीचर, वाटर कूलर, आरओ की क्वालिटी पर उठे सवाल। रुड़की में एचआरडीए ऑफिस में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने अचानक किया निरीक्षण। ऑफिस में एई से लेकर कई कर्मचारी नदारद मिले। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने सुधर जाने की नसीहत दी। रायबरेली एनएचएआई अधिकारियों ने किए टूटे हुए ओवरब्रिज का निरीक्षण। 2 दिन पहले टूटा मलिक मऊ इलाके का ओवरब्रिज। औरैया में 72 साल के बुजुर्ग शख्स ने पेश की मिसाल। रिटायर होने के बाद गांव में रहकर तैयार किया बगीचा, जिससे हर साल होती है लाखों की आमदनी।